डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। प्रसिद्ध कन्नड़ उपन्यासकार स्वर्गीय यू आर अनंतमूर्ति के बहुचर्चित उपन्यास संस्कार की कहानी प्लेग की महामारी के दौरान मेरे एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार की दुविधा से शुरू होती है। 19वीं सदी के अंतिम दशक और 20वीं सदी के पहले 2 दशकों में भारत में प्लेग का संक्रमण हुआ था। उस उपन्यास में महामारी की भयावहता और उसके जो सामाजिक, धार्मिक, निजी आयाम हमें देखने को मिलते हैं, किसने सोचा होगा कि उससे कई गुना बड़े आकार में ये 21वीं सदी में देखने को मिलेंगे। पिछले कई दिनों से गंगा व कर्मनाशा नदियों में सैकड़ों की तादाद में शवों का बहा देने की खबरें आ रही है कि अब उन्नाव में गंगा के किनारे रेत में बड़ी संख्या में शवों को दफनाए जाने की विचलित करने वाली तस्वीरें और खबरें आ रही है। ऐसा लग रहा है कि शवों का बाकायदा दहन न कर सकने की वजह से लोग उन्हें रेत में गाड़कर चले जा रहे हैं। तस्वीरें देखकर लगता है कि उथली रेत में दफनाए गए शवों की संख्या काफी बड़ी है। सरकार ने इस बात की जांच के आदेश दिए हैं और इस पर कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है, बल्कि मानवीय समस्या है और इसका इलाज भी मानवीय आधार पर ही किया जाना चाहिए। पैराग्राफ चेंज। शायद कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि उसके आत्मीय का अंतिम संस्कार गरिमा और रीति रिवाजों के साथ न हो, लेकिन पिछले दिनों ऐसी खबरें बहुत आई है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के गांवों तक में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल गया है। जब शहरों कस्बों तक में जांच व इलाज को लेकर मारामारी है, तब गांव में तो इन बातों की उम्मीद करना ही बेकार है। जो लोग कोरोना से मर रहे हैं, उनमें से ज्यादातर की मौत सरकारी आंकड़ों में दर्ज ही नहीं हो रही है। अगर कोरोना से उतने ही मरीज मर रहे होते जितने सरकारी आंकड़ों में दर्ज हैं, तो शमशानों कब्रिस्तानों में ऐसी अफरा तफरी की नौबत आनी ही नहीं चाहिए थी। उत्तर प्रदेश सरकार में कोरोना से मरने वालों के अंतिम संस्कार के लिए आर्थिक सहायता देने का वादा किया है, लेकिन अगर किसी की कोरोना जांच ही नहीं हुई तो उसे कोरोना मरीज कैसे मान लिया जाएगा। ऐसे में इस सहायता का फायदा शायद ही किसी को मिले। पैराग्राफ चेंज। साफ है, अगर लोग शवों को रेत में दफना रहे हैं या नदी में बहा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वे अंतिम संस्कार कर पाने में असमर्थ हैं। इसकी कई वजहें हो सकती है। शमशानों में जगह नहीं है, लकड़ियां नहीं है, अंतिम संस्कार का खर्च इतना बढ़ गया है कि मरीज के इलाज में पहले ही लूट चुके लोग उस भार को भी उठा सकने में असमर्थ हैं। फिर इन दिनों गर्मी भी बढ़ गई है। ऐसे में मृत देह को रखकर ज्यादा वक्त तक इंतजार नहीं किया जा सकता। इन शवों की वजह से कई समस्याएं पैदा हो सकती है, बल्कि हो रही है। चील, कौवे और
कुत्ते इन शवों को नोच रहे हैं। जो शव उथली रेत में दफन किए गए हैं वे बारिश में बहकर नदी में पहुंच सकते हैं और इनके सड़ने से कई बीमारियां फैल सकती है। लेकिन सबके ऊपर यह मानवीय समस्या है। यह हमारे समाज और प्रशासन के लिए कलंक है। हम इतने बदहाल तो नहीं हुए हैं कि अपने मृतकों को सम्मान के साथ आखिरी विदा न दे सके। यह हमारी मानवीय गरिमा का सवाल है। समाप्त।